हेलो एवरीवन। आज हम जो हमारा सिंथेसिस है उसका जो थर्ड पार्ट है यानी कि कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, जैसे कि हमारा सिंपल था। सिंपल में हमारी एक सब्जेक्ट होता है, एक उसकी फाइनाइट वर्ब होती है, बाकी चाहे कितनी भी हमारी नॉन फिनिट वर्ब हो सकती है। दूसरा स्ट्रक्चर था कंपाउंड का। कंपाउंड में जो हमने पढ़ा था कि उसमें हमारी दो क्लोजेस, दोनों की दोनों क्लोजेस हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज होती हैं और उसको जो कंजंक्शन जोड़ती है उसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। इसी तरीके से जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है। उसमें जैसे हमारी दो क्लोजेज होती हैं तो उसमें एक क्लोज जो होती है, जो मेन क्लोज होती है, वो तो इंडिपेंडेंट होती है जिसको हम प्रिंसिपल क्लोज ही बोलते हैं। जो सेकंड वाली क्लोज होती है वो हमारी डिपेंडेंट क्लोज होती है, यानी कि उसका मीनिंग जो है वो जो प्रिंसिपल क्लोज है उसके साथ मिलकर वो कंप्लीट होता है। वो अपना सेल्फ मीनिंग जो है कंप्लीट नहीं रखती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। और उनको जिन कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ा जाता है उन कंजंक्शंस को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। जैसे क्या है ये देखते हैं एक बार। जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो होती है हमारी तीन प्रकार की क्लोजेज, तीन प्रकार के वो आते हैं, टाइप्स आते हैं, थ्री टाइप्स आते हैं इसके। जैसे एक आता है नाउन क्लोज, दूसरा आता है एडजेक्टिव क्लोज, और थर्ड आता है इसमें एडवर्ब क्लोज। तो ये आता है इसमें। दूसरा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले इसमें प्रिंसिपल क्लोज आता है, प्रिंसिपल क्लोज या फिर इसको हम कहते हैं मेन क्लोज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज, फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और फिर इसके बाद डिपेंडेंट क्लोज। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। दोबारा देखते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्म होती है वो क्या होती है कि उसमें हमारी जो क्लोजेस होती है उनमें एक होती है हमारी प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज वो क्लोज होती है जो अपने आप में अपना मीनिंग कंप्लीट रखती है। वो अगर उसको हम अलग से देखा जाए तो वो अपने आप में कंप्लीट है, उसको किसी दूसरे की हेल्प लेने की नीड नहीं है अपना मीनिंग बताने के लिए। और दूसरी जो क्लोज होती है वो डिपेंडेंट क्लोज होती है। डिपेंडेंट का मीनिंग ही होता है आश्रित होना, तो ये डिपेंडेंट क्लोज जो है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर आश्रित होती है, डिपेंड होती है, और इनको जिन कंजंक्शन की हेल्प से जोड़ा जाता है उन कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। ये तो बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। बात है टाइप की। टाइप इसके अगेन मैं आपको बता दूं कि तीन होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। ये तीन इसके टाइप होते हैं। ठीक है, अब मेन चीज क्या है, जो नाउन क्लोज है, जो हमारी नाउन क्लोज होगी, जो हमारा इसके अंदर ये जो डिपेंडेंट क्लोज है वो किसका काम करेगी, या तो वो नाउन का मतलब नाउन का काम करेगी। तो नाउन का काम क्या होता है, या तो वो सब्जेक्ट की जगह पर आता है या फिर ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है। तो नाउन का काम क्या होता है, ठीक है, तो जो भी नाउन का काम होता है वो पूरी क्लोज उसका काम करेगी। दूसरी चीज क्या है, एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी बताना, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना। तो जो क्लोज किसी नाउन, क्वालिटी किसकी बताता है, एडजेक्टिव या तो नाउन की बताता है या फिर प्रोनाउन की बताता है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन की जो डिस्क्रिप्शन देने के लिए जो क्लोज यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लोज कहते हैं। फिर थर्ड जो क्लोज हमारा एडवर्ब का काम करेगी, जो एडवर्ब हमारी काम करती है। एडवर्ब क्या बताती है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये चार चीजों के बारे में हमारी एडवर्ब बताती है। तो जब ये इसका आंसर देगी तो ये एडवर्ब क्लोज का काम करेगी। ठीक है, अब इनको एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे इनमें डिफरेंस कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं एग्जाम्पल से। Here I have written some examples। इनसे हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। हमने तीन बताए थे कि तीन टाइप होते हैं उनके कॉम्प्लेक्स के, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड द एडवर्ब क्लोज। तो यहाँ पर तीनों के मैंने एक एक एग्जाम्पल दिखा हुआ है। तो जैसे फर्स्ट वाला हम देखेंगे, आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय। तो इसमें आई नो जो है ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज है, और दैट यहाँ पर क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ही इज अ गुड बॉय ये क्या है हमारा, ये दूसरी हमारी क्लोज है। ये कौन सी क्लोज है, नाउन क्लोज है।
अब ये नाउन क्लोज क्यों है? क्योंकि ये नाउन का काम कर रही है। देखिए हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर या तो नाउन आ सकता है, नाउन जैसी कोई चीज आ सकती है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आएगा या फिर नाउन जैसी ही कोई चीज आएगी। ठीक है, तो नाउन, प्रोनाउन या नाउन जैसी कोई चीज, नाउन कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकती है, नाउन क्लोज हो सकती है, तो नाउन जैसी ही कोई चीज आएगी। तो अब क्यों ये हमारी नाउन क्लोज है? बिकॉज जब हमने सब्जेक्ट वर्ब उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो इसके बाद हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है या फिर कॉम्प्लीमेंट आता है, कोई एडजेक्टिव वगैरह एडवर्ब आता है। तो ये जो है नाउन क्लोज जो है, ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा किसका आंसर करता है? वुड का आंसर करता है। ठीक है, तो ये आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट आई नो, क्या जानता हूं? दैट ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर ये क्या का आंसर दे रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये पूरी क्लोज क्या हुई फिर हमारी? नाउन क्लोज हुई, क्योंकि ऑब्जेक्ट या तो नाउन है या प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो सीधे सीधे क्या हुआ? नाउन। अब नाउन क्या होता है? एक वर्ड एक से ज्यादा जुड़ जाए तो वो फ्रेज या क्लोज बन जाती है, डिपेंड करता है उसके स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, पूरी की पूरी एक क्लोज है, तो ये किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या हुई हमारी? नाउन क्लोज एज ऑब्जेक्ट हुई। ठीक है, दूसरा देखते हैं, आई नो द मैन। अब यहाँ पर भी देखो, आई नो द मैन, यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है, इसको क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल क्लोज बोलेंगे। आई नो द मैन, मैं जानता हूँ उस आदमी को। कौन? हु वॉज हेयर यस्टरडे, जो तुम्हारे साथ था। अब यहाँ पर ये हु क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है इससे, ये हमारा यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। जो था हेयर यस्टरडे, जो यहाँ पर कल था, कौन था यहाँ पर कल? द मैन। तो ये किसकी इंफॉर्मेशन है? ये इस मैन की इंफॉर्मेशन है। तो इस मैन की इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में बता रहा है। मैन की प्रॉपर्टी क्या है? ये नाउन है। नाउन के बारे में कौन बताता है? नाउन प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? हमारी एडजेक्टिव क्लोज हुई। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी एडजेक्टिव क्लोज है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये इसने किसके बारे में बताया? मैन के बारे में बताया। मैन क्या है? नाउन है। तो नाउन के बारे में डिस्क्राइब कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। तो ये क्या हुई? एडजेक्टिव क्लोज। थर्ड देखते हैं, आई शेल गिव यू मनी, मैं तुमको पैसे दूंगा। कब दूंगा? When you do this work, जब तुम इस काम को करोगे तब मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो यहाँ पर किसके बारे में है? ये कब देगा पैसे? जब ये काम करेगा, जब यानी कि समय की बात चल रही है। यहाँ पर ये क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। और कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन बताता है? भाई कब यानी कि समय। समय किस में बताया जाता है? एडवर्ब में बताया जाता है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है। ये इस मनी की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इस यू की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आई की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये इस गिव की इंफॉर्मेशन है। दूंगा, कब देगा? जब काम हो जाएगा। तो इस देने की इंफॉर्मेशन है, वर्ब की इंफॉर्मेशन है। और वर्ब की इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडवर्ब देता है हमारा वर्ब की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये जो है व्हेन यू डू दिस वर्क, ये क्या हुआ हमारा? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हुआ। दूसरी चीज, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम जो है, अब ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है। जो हमारा फर्स्ट वाली क्लोज है, ये हमारी क्या है? प्रिंसिपल क्लोज है। ये कौन सी क्लोज है? प्रिंसिपल क्लोज है। और ये व्हेन क्या है? ये कंजंक्शन है हमारा एडवर्ब क्लोज का। और व्हेन यू डू दिस वर्क, ये वाली कौन सी क्लोज हुई हमारी? ये सबऑर्डिनेट क्लोज है हमारी। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है हमारी। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज कौन सी वाली? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम की है। और एडवर्ब क्लोज कभी भी फ्यूचर में नहीं बनती है। तो मैं तुमको तब पैसे दूंगा जब तुम ये काम कर लोगे। सेंस हमारी फ्यूचर की जा रही है, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं? बना किस में रहे हैं? हम इसको प्रेजेंट में बता रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि एडवर्ब क्लोज कभी फ्यूचर में जाती ही नहीं है। तो अभी तो मैंने इनको तीनों को एक साथ रख के थोड़ा सा कंपेयर किया है। इनकी बहुत सारी कंजंक्शंस होती हैं, हर कंजंक्शन एक दूसरे में यूज होती रहती है, लेकिन उनका जो है मीनिंग बदल जाता है। जैसे मैंने बताया था कि वाइल हमारा उसमें भी यूज हुआ था, जो हमारा सिंपल सेंटेंस था। वाइल फिर हमारा कंपाउंड में भी यूज हुआ था। ठीक है, और वाइल हमारा इसमें भी यूज होगा, लेकिन यहाँ पर उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ऐसे ही एज है, सो है, बहुत सारी कंजंक्शंस है जो हमारी यूज होती है। तो अब उनको वन बाय वन, ये केवल 3 है लेकिन इनके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
इट इज नॉट नोन व्हेन विल शी कम। तो अब यहाँ पर भी हमें इसको किसकी तरह बनाना है, देखिए हम क्लोज को ऑब्जेक्ट की जगह भी रख सकते हैं, सब्जेक्ट की जगह भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर क्या है, हम कौन सा रूल पढ़ रहे हैं जिसमें हम उसको सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट नोन, क्या नहीं पता है, व्हेन विल शी कम। तो इसको हम करेंगे। और दूसरी चीज क्या है, जो हमारा जो नरेशन होता है वो कभी भी इंटेरोगेटिव में नहीं होता, सेम हमारी जो क्लोजेज होती है वो भी इंटेरोगेटिव की फॉर्म में नहीं होती है। तो हम इसको इंटेरोगेटिव की फॉर्म से किसमें, असर्टिव की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब ये वैन जो है इंटेरोगेटिव वर्ड है, हमने नरेशन में क्या पढ़ा था कि जो ये व्हाट, वेयर, वैन ये सब होते हैं तो इनको हम दूसरी कंजंक्शन नहीं लगाते, इन्हीं को कंजंक्शन बना देते हैं। तो यहाँ पर हम वैन को ही कंजंक्शन बना देंगे, यानी वैन ही यहाँ पर हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करेगी। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, अगर इंटेरोगेटिव कंजंक्शन ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम उसी को बना देंगे। तो व्हेन, अब इंटेरोगेटिव में नहीं रखेंगे, ठीक है, हम इसको इंटेरोगेटिव की फॉर्म में नहीं रखेंगे, हम इसको असर्टिव की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, व्हेन शी, सब्जेक्ट को ले आएंगे। अब हम विल को, इसको विल को तो लाएंगे नहीं क्योंकि हमारी जो क्लोज है, अब हम विल को ले आएंगे, ठीक। व्हेन शी विल कम, क्या नहीं पता, इज नॉट नोन। इट क्या है, इट है ये वाली क्लोज, ये वाली क्लोज इट है, तो इट को हम हटा देंगे, केवल हम इस से लेके आएंगे, इज नॉट नोन। तो यहां पर ये क्या हुआ हमारा, व्हेन शी विल कम, ये क्या हुई हमारी प्रिंसिपल क्लोज, ओ सॉरी सबऑर्डिनेट क्लोज। और यहाँ पर इज नॉट नोन क्या हुई हमारी, प्रिंसिपल क्लोज हुई है हमारी। और यहाँ पर नाउन क्लोज किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। अब ये थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। होपफुली आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है और आप चाहते हैं कि कंटिन्यू हो तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।